बड़ो जल्दी नेवी में की प्रो और भी बाद में हमेशा एक मन में इच्छा है कि अपन एक्सेल करनो है, अपन पब्लिक सर्विस में जानो है। वो एक पहली भी गोल दिमाग में सेट हो तो भी हिसाब मैंने सिविल सर्विसेज में जानो जी मेरी तैयारी करी। जानो के एसडीएम क्या हुआ है? हाँ जानो ने एसडीएम क्या है राजस्थान रे पहले बढ़िया पोस्ट राजस्थान रे एसडीएम मरीज वे एक ही साल इन्हें प्राइवेट पढ़ाई और गवर्नमेंट रे स्कूल में पढ़ी सरकारी में पढ़ेड़ा है सरकारी में पढ़ी। हाँ उम्मीद सर जदू वो तैयारी करते हो नहीं सर वो देंगे एक न एक दिन मतलब कहीं है कि रिजल्ट तो बहुत अच्छा आए पर 8 को नहीं भगवान कर दे। आपके पापा क्या बन गए? एसडीएम बन गए, क्या बात है। और एसडीएम आप बने हो बट एज ए मुझे लगता है एसडीएम मैं खुद बन गई हूँ। तो मुझे ऐसे फील नहीं होता है कि मैं अभी घर पे बैठी हूँ, हाउस वाइफ हूँ। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। राम अवतार जी की मातृशक्ति करने बैठे हूँ मैं। फिलहाल में रसोई है और चूल्हो है, सारा का सारा जो चूल्हो जलावा को सारो साधन है वो सारो सारो रखे हुए है। दादी सबसे पहले तो थाने कयाण को लाग रहे है बेटो एसडीएम बन को। बढ़िया लागे, बहुत बढ़िया लागे, बहुत बढ़िया लागे, बहुत बढ़िया। जानो के एसडीएम क्या हुआ है? हाँ जानो ने एसडीएम क्या है राजस्थान रे पहले बढ़िया पोस्ट राजस्थान रे एसडीएम मरीज वे। अच्छा हाँ आप पता है थाने? हाँ पता है। अच्छा कौन सी परीक्षा पास करे हैं थारा बेटा? आरएस क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ, जब थाने पता लगे कि बेटो एसडीएम बन को, क्योंकि तो जानो भी एसडीएम क्या हुआ है, तो जब वो टाइम में सबसे मन का मायने क्या हुई? हाँ, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई ने। माँ बेटो और माँ हाथे ही आया, हमारी बहन ने साथ ही आता ही फोन भाई जो गेला में क्यों मम्मी रिजल्ट आएगा, मैं क्यों बढ़िया है बेटा आज मैंने यूं पहली संतुष्ट थी। ओ इमा तहसीलदार में गयो को नहीं तो मैं क्यों तुम होश क्यों करे, थार तो नंबर नहीं तरी आज तुम जोई नहीं कर ले क्यों इमा आग पास फिर के नहीं मम्मी फोन करूं मारे एक फेरू फार्म लगानो है जनको भाई मने तो निरा थी शांति ही कि भाई मारो बेटो बन जाए एसडीएम। छोटो तो कोई हो नहीं पढ़न जाओ तो नहीं जदों इमा इरो दिमाग बढ़िया हो 10वीं में 82 नंबर बनाया। एक ही साल इन्हें प्राइवेट पढ़ाई और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी। सरकारी में पढ़ेड़ा है? सरकारी में पढ़ी 10वीं प्राइवेट मिलाड़ पढ़ाई और सब 8वीं तक गाँव में पढ़ाई काम करतो। अभी गांव की लुगाई आसपास की आती होंगी बाने 4-5 बार बोलो तो कौन छोटी छोटी बात है। मैं मेरे छोरो तो एसडीएम बनूं। हाँ नहीं कभी नहीं गाँव रहा उन्हें तो हैंग दिन फोन बाजता कहता या सोनू नंबर आएगो कहाँ आएगो एसडीएम बन गो। अच्छा के नाम है दूसरो? सोनू नाम है रामतार जी को नाम सोनू है। माँ सोनू है हम माने गाँव में सोनू इसके। अच्छा और रामोतार नाम कागदा में या इरा दादोजी हम नाम कहता के मारे रामोतार इन्हें बतलावता जन रामोतार हित गयो आइस कहता मैं कहीं रामोतार नहीं का मां हमदा सोनू के मां। अब लेकिन कोई सोनू बोला तो बिना खींचो के सुन भाया एसडीएम साहब सोनू बोल के गाँव में तो सा एसडीएम बन जावे तो गाँव री तो एक एडी वेनी सोनू ही बोले माँ बाप या देखो गांव और अपना परिवार का लोगा के लिए चाहे कोई प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए। हाँ बाकी लिए तो बोई बचपनाड़ो दोस्त और बोई बचपनाड़ो बेटो और बोई एक ही चीज वे निशा बारे साहब वे घरे माई ताने तो बेटो ही वे हैं आज ही उनके सोनू आवे कोनी रे फलानो काम करे इमिज बोलना। एसडीएम साहब तो बारला बोली पद है एसडीएम साहब री तो हमारा जैसा बोली है एसडीएम साहब। हाँ नहीं थाना जैसा क्यों बोले सा 1 महीनों में ही रात दिल्ली की फिर थे एक महीना के लिए साथ में रहे। हाँ इस शादी पहले री भी रोटी बनाती है रोटी बनाता ओ जीते इम भाई कहीं कोचिंग कटे सेट के जो ये कोचिंग जाता जतरे थे रोटी पानी बनाते छुट्टी पर हो ओई छुट्टी पर ही हो पण वापस एर पापा क्यों नहीं मैट देख ले तो मेनू खांडी राते जा पर पढ़ाई खोटी नहीं रहे तो त्याग तो है ही माँ बाप को त्याग है। हाँ। पिताजी अकेला ही अड़ी फिर यार रोटी हाँ, पे पिताजी अकेला यहाँ पढ़ टाबरान पढ़ू जाता बूढ़ा माँ बाप हाँ बहन रोटी देता डंडा दावरी करता तो रोटी कौन बनाता फिर उठे खत्म बनाता मतलब रामतार जी का तारा जो पति हैं वे खुद ही खानो बनाता। हाँ खानो बनाता आप खाता आप माता पिता जकान रोटी बना देता फिर डंडा दावा बहने देखता स्कूल ही जाता सब जाता मैं 1 महीना में आता ही पास देख लिया। एक एसडीएम बनवा के पीछे एक घर को बच्चों नौकरी लगवा के पीछे है माँ बाप को कतरो बड़ो हाथ रहे है जो इस जमाना में है ना बड़ा बड़ा डायलॉग दिस इन फिल्म से इन्फ्लुएंस और क्या नहीं मेरे लिए आपने किया ही क्या है
बा लोग के लिए बता दूं, माँ बाप जो कर जाया है ना वो कदे जताओ को ना गिनाव है। आज जो 49वीं रैंक आई है रामउतार जी की, जो फाल्की गांव है नागौर का अंदर, एक अंदर एक परिवार जिसको आप बात करवाया, आज एसडीएम जो बने हैं बासु बात कराया, मासू बात कराया, लेकिन ये मान बताया है कि भाई 1 महीना में दिल्ली रही, बेटा के खानो पीनो बनाती रही और घर का पीछा रहा बूढ़ा माँ बाप की सेवा, जो आका पति हैं जो सरकारी टीचर भी हैं, बे ही रोटी पानी बनाया और माँ बाप को ध्यान रखा। त्याग तो है ही। फिलहाल मैं रामउतार जी की जो धर्मपत्नी है, बाकी साथ में आप मौजूद हैं। क्या नाम है थारा? ललिता। ललिता। अच्छा, तारी शादी ने कितने साल हो चुके हैं? 5 years, 5 साल। 5 साल हो चुके हाँ। हैं। या 5 साल के अंदर पति ने कि हिसाब से एक परीक्षा के लिए तैयारी करता हुआ देखा, एक नौकरी के लिए मेहनत करता हुआ देखा? बहुत इन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं। इवन इन्होंने मतलब 15 साल नेवी को दिए। नेवी में रहते रहते इन्होंने 15 साल इतना कंट्रीब्यूशन अपनी स्टडीज़ को दिया है। इन्होंने जॉब के साथ साथ में बहुत हार्ड वर्क किया है, पढ़ाई की है। इवन ये आते थे और सेलिंग में जाते थे तब यही बोलते थे, मैं बोलती थी चलो आपकी पैकिंग कर दूँ, तो ये बोलते थे पैकिंग को रहने दो, पहले मेरी बुक्स पैकिंग करवाओ, फिर मैं सेलिंग पे जाऊँगा। पहले इनकी बुक्स पैकिंग होती थी, फिर इनका पैकिंग कपड़े की होती थी। और इन्होंने फिर जॉब के साथ साथ भी बहुत किया, फिर रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस करके इन्होंने पढ़ाई की, बहुत अच्छे से तैयारी की। तैयारी के दौरान ये बाहर भी रहा होगा बहुत? हाँ, बहुत। तो भी समय बातचीत में या फिर पढ़ाई के दौरान तैयारी चल रही है तो बातचीत कांटेक्ट कहीं हो पाओ, तो जीरो कांटेक्ट सिचुएशन तो को नहीं? एक्चुअली ऐसा था, हमने रिटायरमेंट के बाद में एक्चुअली मैं सिटी से आई हूँ और गांव में मैं यहाँ पे रही मम्मी पापा के साथ में। इन्होंने जयपुर में रह के फिर हमसे अलग रह के इन्होंने पढ़ाई की। हमारे बीच में बहुत कम कांटेक्ट होता था उस टाइम पे। मैंने भी बहुत सेक्रीफाइस किए, इन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस किए, बट इन्होंने एज अ हस्बैंड भी रोल बहुत अच्छा निभाया, एज अ फादर भी बहुत अच्छा रोल निभाया। और इनके पीछे भी कहीं ना कहीं मेरे फादर इन लोग का बहुत बड़ा रोल रहा है इनके पीछे। उन्होंने भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया इनके पीछे पढ़ाई। गांव में रहते हुए इनको बाहर भेजा, बाहर पढ़ाया, गांव में पढ़ाया, फिर जोधपुर पढ़ाया 12th के बाद में, और इनके पीछे बहुत मेहनत की है उन्होंने। तो जब भी बात करना हो तो थे फोन करा है या वे खुद फोन करा? मैं फ़ोन करती थी तो इनको नहीं टाइम मिलता था, इनका फ़ोन या साइलेंट रहता था, ये लाइब्रेरी रहते थे, तो ये जब भी फ्री होते थे जैसे चाय पीने आते थे तो 2 मिनट मुझे फ़ोन करके रख के फिर चले जाते थे। बस उतनी हमारी बीच में बात होती थी। एक चीज़ बताइए, आप कहाँ से आए हैं, मतलब आपका पियर कहाँ है? एक्चुअली मेरा पियर बाजवा साइड है मायका, बट मेरा बोर्न ऑन ब्रॉट अप सूरत से है, वहीं सूरत से, गुजरात। मेरी स्टडीज वगैरह सब वहाँ से ही हुई है। आप क्या पढ़ाई कर रखे हैं? मेरा बीकॉम बीएड है। बीकॉम बीएड? हाँ, और मैं एज अ टीचर रह चुकी हूँ, स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा। हाँ, बट आफ्टर मैरिज और बेटियां होने के बाद में मैंने ड्रॉप कर लिया। हाउसवाइफ हो? हाउसवाइफ। बट अब एसडीएम साहब की बीवी हो गए हैं आप। हाँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हुई ये चीज। हाँ, प्राउड फील होगा ही। आसपास के दोस्तों से बात तो होती होगी? बहुत होती है। अब ये एसडीएम तो ये बने, बट वो फीलिंग पूरी मैं ले रही हूँ कि चलो मैं भी एसडीएम बन गई। होगा ही, वो तो अपने पार्टनर को तो वो टैग तो मिलता ही है। जैसे तहसीलदार होता है, तहसीलदार नहीं हो जाती है, अब एसडीएम नहीं होगी। हाँ, हाँ। तो ये गांव में चलता भी होगा यार। चलता भी है बहुत, ये ट्रेंड तो चलता ही है। जहाँ भी जाती हूँ बोलते हैं अरे एसडीएम साहिबा आ गई। सबसे पहले इनके साथ में मुझे भी ये टैग मिलता है, एसडीएम साहिबा आ गई, तो खुशी होती है। चलो, अभी तो वो कोई है नहीं, आप अपने पति को क्या मैसेज देना चाहें? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आपने जो मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है, जो आपने एक एसडीएम बन के मुझे दिया है। और एसडीएम आप बने हो, बट एज ए मुझे लगता है एसडीएम मैं खुद बन गई हूँ। तो मुझे ऐसे फील नहीं होता है कि मैं अभी घर पे बैठी हूँ, हाउस वाइफ हूँ, ये फीलिंग अभी मेरे में से निकल गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच। देखिए, जो एक धर्म पत्नी हो बुकरा है, वो इलिए रिश्तों गुण मनाए हुए भगवान की भाई घर संभाल लेना, ये एक आत्मा को मिलन है। और आज जो ललिता जी ये साबित कर रहे हैं कि रामउतार जी की धर्म पत्नी, लेकिन आज रामउतार जी एसडीएम बने हैं भलाए, लेकिन या को जो
स्वाभिमान है, अंदर से जो खुशी को अंबार है, वो ये साबित कर रहे हो है कि रामूतार जी एसडीएम नहीं, मैं एसडीएम बनी हूँ। मेरे पति जो कामयाबी हासिल कर रहे हो है, बाकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। यो एक प्रेम को बंधन है, जो एक सत्य को बंधन है, जो आज एक घर के अंदर देख पाते मिल रहे है, फाल्की गांव में देख पाते मिल रहे है, रामूतार जी के परिवार में देख पाते मिल रहे है। हर एक इंसान को त्याग, हर एक को सपनों आज पूरा हुआ है और 49वीं रैंक के साथ में रामूतार जी एसडीएम बना है। 2024 की आरएस का परिणाम आकी जिंदगी का, आकी तकदीरा का, आकी खुशियां का हर एक पहलू ने बदल कर रख दिया है। रामूतार जी की ये 2 नन्ही मुन्नी बेटियां हैं और यासुब थोड़ी सी बात कर ले। क्या नाम है आपका? पेशा है? पेशा अच्छा, प्रिशा। अच्छा, एक बात बताओ, आपके पापा क्या बन गए? एसडीएम एसडीएम बन गए, क्या बात है। एसडीएम क्या करता है? एसडीएम पढ़ाई हैं? पढ़ाई पढ़ाई करता है। पढ़ाई करता है। तो आपके पापा ने पढ़ाई की है? हैं? कितनी पढ़ाई की है? बहुत की है। एकदम में से पढ़ते ही रहते थे। हाँ। तो इनकी किताबें बहुत बड़ी होती थी क्या? हाँ। आपकी किताबों से बड़ी होती थी या छोटी होती थी? बड़ी बड़ी होती थी। तो कभी पापा घुमाने ले जाते हैं आपको? हाँ। अब तो वो बड़ी बड़ी ना पुलिस वाले ये पापा के आसपास में रहा करेंगे, पता है आपको? पुलिस से डर लगता है आपको? हाँ। लगता है? अब डरना छोड़ दो। अब डरना छोड़ दो ना। पापा क्या बन गए? एसडीएम एसडीएम। अब डरना छोड़ दो पुलिस से, है ना? अब पुलिस से भी ऊपर हो गए ये, है ना? आप भी बोलते होगे थोड़ा बहुत? हाँ? आप भी बोलते हो? क्या नाम है आपका? हाँ? ये छोटी है, अभी नहीं बोलेंगे ना। नहीं बोलोगे? राम कर लो बस अंकल साहब। चलो राम राम करो। राम राम, क्या बात है। मास्टर साहब कन बैठे हूँ, ये रामूतार जी जो बड़ा टाइम में एसडीएम हैं, बाकी पिताजी हैं साहब। थारा बार मन यहाँ पता लगी कि जब वे रामूतार जी दिल्ली के अंदर कोचिंग ला गया, कोचिंग की तैयारी के लिए बड़े गया, हाँ सर। तो माता जी ने थे बड़े भेज दिया। हाँ। और पीछा से रोटी पानी भी थे ही बनाया। नहीं बना, बिल्कुल। और माता पिता की सेवा भी करे। हाँ बिल्कुल सही बात। सरकारी टीचर हो, कहे के टाइम निकालता, कहे मैनेज हो तो काम? नहीं, मैंने ऐसे सर कही है कि मैं भी चुला ही चीज का आदत ना जल्दी उड़ जाऊँ टाइम आता है और वो काम काज कर ड्यूटी में जाऊँ था और पाछा घर को काम कर ला। तो थाने कदे लाग चुकी भाई थारा जो लोकल लैंग्वेज का मायने थे सोनू बोलो और मैं रामूतार, तो थारा कब बेटो एसडीएम बन जाएगा ये लागी वो कदे? नहीं सर, उम्मीद तो पक्की। कसू जागी है उम्मीद? हाँ उम्मीद सर, जदू और तैयारी करते हो नहीं सर, वो एक न एक दिन मतलब कहीं है कि रिजल्ट तो बहुत अच्छा आए, पर 8 को नहीं भगवान कर दे। बाकी तैयारी तो सर नेवी में क्यों नहीं, सन 2016 में शुरू कर दी। दिल्ली की भी टाइम में कोचिंग करी और भी के बाद में लगातार कणाई थोड़ी कणाई ज्यादा कणाई थोड़ी कणाई ज्यादा जो ही टाइम तो पढ़ते रहता। और अब तो लाल साल 1.5 साल लगातार जयपुर में पढ़ता, अच्छी मेहनत कर। आजकल सरकारी मास्टर कोई कसो भी लाग जाए, हाँ सर, वो कोशिश यही कर रहा है कि मैं मेरा बच्चा न शहर की हाई क्लास स्कूल में पढ़ाऊं। हाँ सर, यहाँ की मानसिकता के बीच में थे खुद का बच्चा ने सरकारी स्कूल में पढ़ाया हो? नहीं सर, मैं कहीं है कि मतलब हमारे जगह दायरा में जगह मास्टर या जकी स्कूल में मैं पढ़ा तो या हमारा बच्चा पढ़ता, वे मास्टर सब बहुत ईमानदार होना रहा, अच्छी तरह पढ़ा होता। मारो तजुर्बो है मतलब हर सरकारी स्कूल में सब मास्टर बहुत अच्छा पढ़ा, अपवाद रूप में कोई 2-4 मैं नहीं क्यों, बाकी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी चले। अब बार वर्तमान दौर में कोई स्कूल में आप जाओ, सरकारी स्कूल बहुत अच्छी है, मतलब पढ़ाई की स्थिति यानी बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अभी जहाँ सरकारी स्कूल में ते पढ़ाया तमाम चीजें देखे, बचपन से ऐसी कौन सो गुण है जो थारा सोनू में जो थाने दिखो कि भाई यो आगे जा के कुछ अच्छो करवाड़ो है? नहीं मतलब हम पूरी तरह पालने के साथ ये विलक्षण प्रतिभा का धनी है। उसमें क्या मेरे पास में उस वक्त ज्यादा आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी नहीं थी। अच्छा, मैं क्या शुरुआत में मतलब अस्थायी टीचर हूँ। अच्छा, हाँ, परमानेंट टीचर नहीं हो। पहले तो मैं बेरोजगारी देखी और लास्ट में जाता भाई गए 35 साल की उम्र में नौकरी मिली और बाहर नौकरी मतलब वही है गया, हाँ, जबकि 25 साल की उम्र
जानी चाहिए। पहले मैं अस्थायी टीचर लागू जगह ने पैरा टीचर के 4-5 साल में बाड़वेर में रियो बट बच्चा ने पढ़ाया संघर्ष करियो और भी दरमियान मतलब पे है कि मने ये चीज रो अनुभव रहो भाई के अपन ने मतलब पे है कि हर हाल में बच्चा ने पढ़ाना है तो मतलब संघर्ष करतो रियो पण इन्हें अच्छी तरह मतलब पढ़ायो लिखायो इरे कोई चीज की कमी नहीं आउंदी नहीं महसूस नहीं रहूंगी भाई पापा जी का आर्थिक तंगी है या पापा जी रे मतलब तंगी री वजह हमारे पढ़ाई में कोई खलल पड़े एडी कोई दिक्कत नहीं आई। आज स्टाफ वाला एसडीएम साहब को पापा बोली है या फिर मास्टर साहब बोली? एसडीएम साहब और पापा तो मजाक में बोले साहब हम तुम्हें मास्टरी ज्यादा अच्छो कौन सो साउंड कर रहा था ज्यादा तो क्या होता फील तो रहे सच्चे फील रहे एसडीएम साहब और पापा के वजह बढ़िया लगे मास्टर साहब का सही हूँ लेकिन देखो मजा तो तुबाब में ही है। ये रामुतार जी है जो एसडीएम बनवाड़ा हैं और आरएस पास कर चुके हैं, वहाँ का पिताजी हैं और सरकारी टीचर है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये एक एसडीएम का पापा हैं या मास्टर साहब हैं, मैंने वो चीज से ज्यादा मतलब को ना, लेकिन ये इंसान बड़ा अच्छा है क्योंकि ये जो बातें बोल रहे हैं ना, कुछ लोग हो कि शायद घुमा फिरा के ये बातें बढ़ावा की कोशिश करें, लेकिन ये जो बोल रहे हैं यहाँ का भाव निकल रहा है। इतने तो मैं खुद भी समझू कितनी स्कूल के अंदर था खुद ना पता है, मैं अब तक कितनी स्कूल के अंदर जा चुकी हूँ, बड़े का हालात दिखा चुकी हूँ, शिक्षक आंसू बात कर चुकी हूँ, लेकिन जब यासू बात कर रही हूँ और ये बच्चा के लिए जब बात कर रहे हैं ना तो लग रहा है कि सही में ये बच्चा के लिए कुछ कर रहे हैं। जब आज खुद का बच्चा ने सरकारी स्कूल में पढ़ा के नहीं ये एसडीएम बना सकी, नेवी में ऑफिसर बना सके, तो ये बाकी और बच्चा के लिए के सोचता हूँ। झलको